दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे काशी, और काशी में प्रधानमंत्री 2 दिन से हैं और सबसे बड़ी जो बात है कि रात्रि के समय जब गेस्ट हाउस से अचानक औचक निरीक्षण के लिए निकल पड़े और सबसे पहले एक मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद 1:13 पर काशी के रेलवे स्टेशन पर घूम रहे होते हैं। साथ में योगी आदित्यनाथ भी हैं। इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार जब होती है तो प्रदेश के अंदर कितना विकास होता है वो जीता जागता उदाहरण आज काशी बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर जो यात्रीगण थे उनसे भी मिले और एक बच्चे को ऐसे लाड़ प्यार से उन्होंने उसके हाथ मिलाया और उनसे बातचीत की। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो स्टॉल्स लगे हुए थे उनके साथ भी अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो वहां पर लोगों का तांता लग जाता है और मोदी मोदी करके वहां पर नारे लग जाते हैं। काशी भोलेनाथ की नगरी है और वहां पर हर हर महादेव का नारा लगता है, बम बम बोले का नारा लगता है। आज पूरे देश में हर हर बम बम के नारे लगते हुए पूरे देश ने सुने और पूरे विश्व में एक गूंज सुनने को मिली। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा आज जीता जागता उदाहरण यह है कि सबसे पहले धारा 370 को हटाया, उसके बाद रामलला मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद काशी कॉरिडोर जो इतना भव्य और इतना दिव्य बनाया गया है कि पूरे देश में इसकी एक चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि पक्ष और विपक्ष इस पर भी आलोचना करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि लिबरल गैंग को यह बात हजम नहीं हो रही है कि किस तरीके से मोदी जी को टांग खींची जाए। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने जो काशी कॉरिडोर है उसके लिए धन का आवंटन किया था, पर धन का आवंटन किया था उसमें कार्य क्यों नहीं हुआ। इसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी उन्होंने बात की थी। सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां अगर दो डबल इंजन की सरकार कार्य करते हुए उसका शिलान्यास कर रही है या फिर उसका उद्घाटन कर रही है तो अखिलेश यादव आकर के चुपके से ट्वीट कर देते हैं और वो सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो पेपर्स में या फिर टेलीविजन पर छपने का जो शौक होता है वो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उस काम को कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एकदम से रात को 1 बजे, जिस समय सभी लोग आराम से अपने अपने घरों में अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। वास्तविक प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो, जैसा कि आपने यहां पर देखने को मिला कि जब कार से चल रहे थे तो एक बुजुर्ग है जो अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला और एक टोपी और एक गमछा लेकर के खड़े थे, तो वो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी गाड़ी दरवाजा खोल दिया और उनका स्वागत किया कि आइए आप पहनाइए। तो इस तरह का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक व्यक्तित्व है वो देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो चर्चा का विषय जरूर बनती है और उन ऐसे विषयों पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिसको विश्व में उनका नाम गूंजता है। और आज जब एक छोटे से व्यक्ति से जब मिलते हैं तो एक गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा है। सबसे बड़ी बात है कि जो काशी कॉरिडोर के अंदर बाबा भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जितने श्रमिक जो वहां पर काम कर रहे थे उनके साथ उन्होंने भोजन किया। सबसे बड़ी बात है कि एक ताजमहल बनवाने वाले, जैसा बताया जाता है, हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि ताजमहल जिसने बनवाया उसके हाथ काट दिए गए थे। आज के प्रधानमंत्री और कह सकते हैं कि राजा ने उन श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनके साथ भोजन किया है। इस पर भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा है कि भोजन तो समाजवादी वाले भी करते थे। हमने तो अभी तक ऐसा कोई फोटो तक नहीं देखा कि उन्होंने कभी ऐसे लोगों के साथ भोजन किया हो या ऐसे लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने कभी चर्चा की हो। सबसे पहला एक फोटो अगर आपने देखा होगा तो लौंडा डांस वाला बड़ा चर्चे में फोटो आया था। सैफई में घुंघरू बांध करके एक लड़के को नचाया गया था और नेताजी बड़े ध्यान से उस डांस को देख रहे थे। ऐसे फोटोज तो जरूर वायरल होते थे वहां से, परंतु आज का जो समय है
वो एक अलग दिव्य समय कह सकते हैं। काशी कॉरिडोर अगर वहां पर उद्घाटन हुआ और उसके बाद रात्रि का अगर फोटो देखेंगे तो काशी ऐसे जगमगा रही थी जैसे ऊपर से इंद्रदेव खुद प्रसन्न होकर के किरणें बरसा रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि काशी का जो भव्य और जितना द्रव्य लोकार्पण किया और उसके बाद जो काशी के जो गलियां, इतनी सकरी गलियां हैं और उनको इतना सुंदर बनाया गया, ये आज देखने वाला विषय है। आज कम से कम जब 2 दिन के प्रवास पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में रहे तो वहां पर लाखों लोग पूरे देश से कोने कोने से वहां पर पहुंचे और देखने पहुंचे कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी सौगात आज देश को देने जा रहे हैं। 286 साल बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये इतना बड़ा एक भव्य और दिव्य मंदिर पूरे देश को समर्पित हुआ। सबसे बड़ी बात है कि जो मंदिर था, इससे पहले अगर आपने 2019 के टाइम पर अगर गए होंगे तो उस टाइम पर आपने छोटा सा मंदिर देखा होगा और गलियों में होते हुए आपने खचाखच गलियों में जाते हुए देखा होगा। और आज इतना बड़ा मंदिर है जो सीधा मंदिर से सीधा गंगा जी का दर्शन होता है। यह कॉरिडोर आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बन गया है। पहले 3500 स्क्वायर फीट में था, आज कहीं ना कहीं 4,50,000 स्क्वायर फीट में इस कॉरिडोर को बड़े व्यवस्थित तरीके से आज उसको बनाया गया और देश को समर्पित किया गया। सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं और विकास अगर दिखाई देता है तो विपक्ष को कहीं ना कहीं टांग खींचने की बहुत जरूरत होती है। अगर देखें तो लिबरल गैंग अभी भी खोजने में लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की कैसे टांग खिंचाई की जाए। अब एक वीडियो जो नरेंद्र मोदी जी जब गंगा में स्नान कर रहे हैं तो उस पर भी ऑडियो लगा करके बड़े खुश हो रहे हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। इस तरह का प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की आलोचना की जा रही है। यह देखने वाली बात है कि इन लोगों को जो विपक्षी है इनको हजम नहीं हो रही कि कार्य और विकास कार्य वो इनको हजम नहीं हो रहा। जो लोग कहते थे कि विकास कहां है, विकास तो पैदा ही नहीं हुआ, वो विकास अगर देखना है तो अब जाइए उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी कोने में जाकर के देख सकते हैं कि वास्तविक विकास क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने साबित करके दिखा दिया कि डबल इंजन की सरकार होती है तो कैसी होती है और किस तरीके से कार्य करती है। अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं चुनावी प्रचार से पहले, चुनाव से पहले इस तरीके का काम किया जा रहा है कि वोटों को लुभाने का काम। ये 2018 से काम चल रहा था, 2021 में आकर के ये पूर्ण हुआ है और पूरे देश को समर्पित किया गया है कि वास्तविक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि अयोध्या काशी हो गई हमारी, अब मथुरा की है बारी। तो मथुरा के लिए भी कहीं ना कहीं एक प्री प्लान बनाया हुआ होगा और मथुरा को भी इसी तरीके से भव्य बनाने की योजना कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की सरकार ने काम किया होगा। जैसा कि अखिलेश यादव है, ये भी समय है अगर अखिलेश यादव को चुनाव में अपना स्टैंड क्लियर करना है तो आए और काशी और अयोध्या को छोड़ करके कहीं ना कहीं जो कृष्ण जन्मभूमि है उस पर तो चर्चा करें। वैसे तो कहते हैं कि हम कृष्ण वंशज अखिलेश यादव हैं, तो कहीं एक बार भी सुनने को नहीं मिला कि मथुरा की जन्मभूमि पर उनका कोई भी बयान हो। परशुराम की मूर्ति जरूर लगाएंगे और बड़ा भव्य मंदिर भी बनाएंगे, परंतु जो वंशज जिससे अपने आप को अवतरित मानते हैं पर उस पर एक भी शब्द बोलने से डरते हैं क्योंकि जिन्नावादी वोट कहीं ना कहीं खिसक जाएगी। यह सबसे बड़ा सवाल है। अब एक और सवाल सबसे बड़ा सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि अयोध्या और काशी बन गए और उसके बाद केजरीवाल ट्रेन और बस बुक करके यहां पर दर्शन करने के लिए लोगों को जरूर भेजेंगे। तो यह सबसे बड़ी बात है कि आज सोशल मीडिया पर यह सबसे बड़ा विषय है कि केजरीवाल ने जो बुजुर्ग और वृद्ध लोगों के लिए यह योजना बनाई है कि पहले तो कहते थे कि अयोध्या में विद्यालय या फिर हॉस्पिटल बन जाए, उसमें आज राम मंदिर बन गया तो आज वो सेवा कर रहे हैं लोगों की और उनके लिए बस सेवा और ट्रेन सेवा दे रहे हैं। ऐसे ही काशी विश्वनाथ के लिए भी अब कहीं ना कहीं उनके प्री प्लान में आ जाएगा कि अब हम काशी के लिए भी बुजुर्ग लोगों को दर्शन करने के लिए भेजेंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि केजरीवाल जी, मोदी जी तो बना रहे हैं, आप कम से कम वहां पर जल्दी से व्यवस्था कर दीजिए, काशी के लिए अपनी ट्रेनें और बसें लगा दीजिए। इस तरह की चर्चा बहुत तेजी से अब सोशल मीडिया पर चलने लगी है। सबसे बड़ा सवाल है यहां पर, अगर पूरे देश और प्रदेश में अगर विकास कार्य हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार का यह सबसे बड़ा प्रूफ है।
आप ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।